नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने आप को भी बदलना चाहिए। आज संगीता ने किचन के सारे काम खत्म कर लिए, सबका नाश्ता भी बना दिया, लेकिन शिखा अभी तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई थी। जबकि रोज शिखा रसोई में खटर पटर की आवाज़ सुनकर आ जाती थी। दरअसल शिखा संगीता की देवरानी थी। शिखा प्रेग्नेंट थी और उसका 9वां महीना चल रहा था, इसलिए संगीता ज़्यादातर काम खुद ही निपटा लेती थी। फिर संगीता शिखा को आवाज़ लगाते हुए उसके कमरे में गई तो देखा शिखा बेचैन सी लग रही थी। क्या हुआ शिखा? भाभी, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। इतना सुनकर संगीता ने अपनी सास को आवाज़ लगाई। माँ जी, जल्दी आइए, लगता है शिखा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। सासू माँ और जेठ जी शिखा को लेकर हॉस्पिटल गए। समय बीतता गया, दर्द से शिखा बेहाल हो चुकी थी। सिस्टर, डॉक्टर से कहिए मेरा ऑपरेशन कर दें, अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा है। मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है। बिना कुछ बोले सिस्टर ने शिखा के माथे पर हाथ फेरा और ड्रिप ठीक करने लगी। सिस्टर को चुप देख शिखा रोने लगी। असहाय सी दर्द से बेहाल थी। सुनिए आंटी जी, आपकी बहू के नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम लग रहे हैं। आपकी बहू अब बहुत कमज़ोर पड़ रही है और बच्चे की धड़कन भी कम हो रही है। अब नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर ने सारी परिस्थिति शिखा की सासू माँ को समझाते हुए कहा। डॉक्टर साहिबा, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही प्रयास करिए। जब शिखा की सास गरिमा जी नहीं मानी तो मजबूरी में डॉक्टर वापस लेबर रूम में चली गई और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास करने लगी। शिखा के जेठ सुरेश ने कहा, माँ, जब डॉक्टर कह रही है तो ऑपरेशन करवा देते हैं ना। डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी ना बोलेगी। अरे तुम्हें नहीं पता है बेटा, क्या मैं जानती नहीं इन डॉक्टरों को? इतना बड़ा अस्पताल चलाने के लिए इन्हें बस मरीजों की तलाश रहती है। गर्भवती औरत आई नहीं कि उसके घर वालों को डराकर ऑपरेशन कर देती हैं और पैसे बनाती हैं। आज की तारीख में ऑपरेशन करना इनका बिजनेस बन गया है। अरे मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं और बड़ी बहू के भी नॉर्मल ही हुए हैं, तो यह ऑपरेशन करवाने का मुझे कोई शौक नहीं। फालतू के पैसे की बर्बादी और शरीर कमजोर होगा सो अलग से। माँ की नाराजगी देखते हुए सुरेश चुप हो गया। शिखा गरिमा जी की छोटी बहू थी। उसकी शादी गरिमा जी के छोटे बेटे विपुल से हुई थी। विपुल और शिखा की शादी को 9 साल हो गए थे। विपुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी दूसरे शहर में नौकरी थी। शादी के बाद शिखा अपने पति के साथ ही रहती थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद वह अपने ससुराल में आ गई। इस खबर को सुनकर शिखा के माता पिता उससे मिलने आए। शिखा की प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी दबी आवाज़ में शिखा की मम्मी ने उसकी सास से डिलीवरी के लिए शिखा को मायके भेजने को कहा, लेकिन गरिमा जी ने साफ साफ मना कर दिया, यह कहकर कि आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी है तो हमारी भी बहू है। शिखा को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ससुराल में बड़ी जेठानी, जेठ और सासू माँ थी। स्वभाव से बहुत तेज और कठोर महिला, जिनकी इच्छा के खिलाफ बहू बेटे जाने की सोच भी नहीं सकते थे। ससुराल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, भरा पूरा परिवार था, लेकिन सासू माँ एक पल भी शिखा को चैन से बैठने नहीं देती। चलती फिरती रहा करो और घर के काम भी करती रहा करो। हमने भी खूब काम किए थे, तभी कितने आराम से दोनों बच्चे नॉर्मल हो गए। हर बार शिखा को अपना ही उदाहरण देती रहती। शुरू में तो शिखा काम कर लेती, लेकिन बाद के महीनों में शिखा से काम होता ही नहीं था। थकावट इतनी हो जाती थी कि कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन गरिमा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
समय पर आराम न करने और खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण शिखा कमजोर हो गई थी। अब तो समय बीतता जा रहा था। दर्द की वजह से शिखा बेहोश होने लगी थी। सुरेश को अपनी माँ का निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ के आगे किसी की चलती ही नहीं थी। कुछ देर बाद सुरेश ने विपुल को फोन लगाकर सारी स्थिति बता दी। बड़े भाई की बात सुनकर विपुल उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि शहर घर से काफी दूर था, तो आने में टाइम लग रहा था। इधर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के बहुत प्रयास के बाद वैक्यूम की मदद से शिखा ने एक बच्ची को जन्म दिया। फिर नर्स बाहर आई और सुरेश से बोली, देखिए बच्ची की धड़कन बहुत कम है। हमारे अस्पताल में बच्चों की नर्सरी नहीं है। आप तुरंत बच्चों के अस्पताल में लेकर जाकर भर्ती कराएं। नर्स की बात सुनकर सुरेश घबरा उठा। बच्ची को हाथ में ले लिया। फूल सी प्यारी गुड़िया को सीने से लगाकर भागा। तुरंत बच्ची को भर्ती कर लिया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, बच्ची की हार्ट बीट बहुत कम है, कुछ कह नहीं सकते। वहाँ अस्पताल में कमजोर शिखा बेहोश थी और दूसरी तरफ नन्ही सी जान अपनी सांसों से लड़ रही थी। दूसरे दिन सुबह विपुल भी अस्पताल पहुंच गया। भैया, मेरी बेटी कैसी है? बस इतना सुनकर सुरेश विपुल को गले से लगाकर रोने लगा और बोला, माफ कर दो छोटे, नहीं बचा पाया मैं उसको। इधर पूरे 2 दिन बाद शिखा को होश आया। अरे विपुल, आप कब आए? देखा आपने हमारे बच्चे को? बेटा हुआ या बेटी? इतना पूछकर शिखा बेचैन नजरों से इधर उधर देखने लगी। विपुल ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसने शिखा का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। कोई शब्द बचे ही नहीं थे जिनसे शिखा के दर्द पर वह मरहम लगा पाता। बस दोनों पति पत्नी संतान खोने के दुख में पागल से हो गए। वहीं गरिमा जी अपराध बोध कोने में खड़ी रो रही थी। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था, सारी गलती आपकी माँ की है। समय पर ऑपरेशन की इजाज़त दे देती तो आज शिखा और बच्ची दोनों ही सही सलामत होते। लेकिन गरिमा जी अपनी जिद के चलते विपुल और शिखा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। फिर कुछ दिनों के बाद शिखा थोड़ी चलने फिरने लायक हुई तो विपुल ने अपना फैसला सुना दिया कि मैं शिखा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गरिमा जी दबी जबान में बोली, थोड़े दिन रहने देता, शिखा बहुत कमजोर है। इतना सुनकर विपुल का धैर्य जवाब दे गया और बोल पड़ा, आज आपके कारण हम दोनों ने अपनी बच्ची खो दी है, आपकी जिद की वजह से। अरे घर में तो आप अपनी ही चलाती हैं, कम से कम अस्पताल में डॉक्टर की चलने दी होती तो आज हमारी बेटी हमारी गोद में होती। सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी है। ऑपरेशन करना डॉक्टर के लिए एक बिजनेस था, तो बचा लिया आपने अपना पैसा, और करेंगे क्या उन पैसों का? क्या जान से बढ़कर पैसा होता है? मैं आपको यह बता देता हूँ माँ कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आपको भैया ने समझाया था, लेकिन आपने उनकी बात भी नहीं मानी। फिर विपुल शिखा को लेकर शहर चला गया। गरिमा जी को अपनी गलती का एहसास था। इतना सब कुछ हो जाएगा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अपनी नासमझी की वजह से जीवन भर पश्चाताप करेंगी। समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।